हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर हम देखें तो आज का दिन बहुत ही बोरिंग था। मतलब मेरे लिए तो काफी ज्यादा बोरिंग था। एक एक्सपायरी मूव जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम सबने एक्सपेक्ट किया होगा, क्योंकि कल का दिन भी काफी बोरिंग सही था, तो वो मूव हमें मिला ही नहीं। एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमने प्रॉफिट ही कमाया है। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो किया है तो वहां पर आपको मैंने बैंक निफ्टी का एक ही ट्रेड बताया था कि बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग के लिए अभी सपोर्ट पर आया है 43,000 एंड आपका 8 कौन सा लेवल था ये, जहाँ हाँ 43,900 के आसपास में सपोर्ट पे आया है। तो स्कैल्पिंग ट्रेड चाहे तो कर सकते हैं यहाँ से अपसाइड के लिए। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मार्केट आ रहा है सपोर्ट पे आप ले, और आपका बहुत बड़ा टारगेट नहीं होगा, बहुत ही नियरेस्ट लाइक आपको एक दो कैंडल के अंदर ही एग्जिट करना होगा। एंड जो फ्रेश शॉर्ट है वो 43,880 के नीचे ही हमें मिलेगा। 43,880 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी निकला, हमें 43,743 तक का लो देखने को मिला। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स का फॉल हमें जो है वो देखने को मिला होगा। एंड आई होप आप लोगों ने इस चीज का बेनिफिट उठाया होगा। निफ्टी में कल के दिन हमने वीडियो में डिस्कशन किया था कि कॉल बाय करेंगे 19,540 के ऊपर, जो गया नहीं। पुट बाय करेंगे 19,400 के नीचे, तो 400 के नीचे, लेकिन जैसे ही मार्केट गया निफ्टी में, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 19,400 के नीचे ही जैसे ही सस्टेन कर रहा था, यहाँ से हमें एक काफी बढ़िया सा मूव देखने को मिला। ऑलमोस्ट 19,323 का हमें लो यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर भी अगर आपने ट्रेड लिया होता तो आपके पैसे बने होते। लेकिन हाँ, एक्सपायरी के हिसाब से अगर हम देखें तो काफी बोरिंग सा एक डे था। कल के दिन हमें कैसे करके ट्रेड करना है, तो यहाँ पर निफ्टी में देखिए, निफ्टी में हमारे लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस अभी के लिए दिख रहा है, इसको हम लोग एक्चुअली 5 मिनट पे देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 15 मिनट पे देखते हैं। हाँ, यही हमारा इमीडिएट जो स्विंग लो है, ठीक है, और इमीडिएट जो हमारा स्विंग हाई है, वही हमारे लिए कल के लेवल्स टू ट्रेड होंगे। तो हमारा इमीडिएट स्विंग लो क्या है, ये वाला लेवल है, ठीक है। इमीडिएट स्विंग हाई क्या है, ये वाला लेवल है। इस दोनों के बीच में हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही ये स्विंग हाई टूटेगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, ये जितने भी आपको यहाँ पर स्विंग हाई दिख रहे हैं, ये हमारे टारगेट बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, ठीक है। तो जैसे ही इस स्विंग हाई के ऊपर मार्केट निकलेगा, विच इज 19,385 का लेवल है ये, 19,385 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करेगा तो हम यहाँ पर अपना कॉल लेंगे, और हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, ये वाला स्विंग हाई विच इज 19,415 के आसपास। एंड फिर हमारा नेक्स्ट स्विंग हाई जो है वो है आपका 19,470 के आसपास। तो ये दोनों टारगेट हमारे रहेंगे अगर 19,385 के ऊपर निफ्टी जो है सस्टेन कर रहा है। सिमिलरली डाउन साइड में हमें कब ट्रेड लेना है, जब ये वाला जो इमीडिएट स्विंग लो है, ये वाला स्विंग लो टूटेगा। ये लेवल क्या है, 19,325। जैसे ही 19,325 टूटेगा, हमारा टारगेट ये वाला लेवल रहेगा विच इज 19,280 का हमारा जो है वो पहला टारगेट रहेगा। तो ये वाला जो लेवल है ये भी मैं मार्क कर दे रही हूँ। ओके, तो इस तरीके से बहुत सिंपल वे में हम ट्रेड करेंगे। वैसे भी कुछ खास मोमेंटम है नहीं। अब कल आता है कि नहीं, कल तो वैसे ही फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे का दिन तो वैसे ही श्रापित है। अगर आप जानते होंगे कि फ्राइडे के दिन हार्डली हमें कोई ढंग का मूव देखने को मिलता है। पर ठीक है, पुट हम बाय, पुट वी विल बाय बिलो 19,325 एंड कॉल वी विल बाय अबव 19,385। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स हमारे रहेंगे निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, बैंक निफ्टी में मूव होने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, अगर आपके पास आपका टर्म इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सारा मतलब बेकार हो जाएगा। अगर एक भी हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका नहीं हो रहा, एक भी कोई भी हेल्थ के प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा कोई अननोन प्रॉब्लम आ जाए, तो जितनी आपकी जीवन भर की कमाई होती है वो निकल जाएगी। तो इसी के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे एक लिंक दिया है हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस का, आप वहां पे जाके अपना हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, और अपने सारे फैमिली मेंबर्स का भी लेकर रखिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम सब जानते हैं एक हॉस्पिटलाइजेशन कितना ज्यादा पैसे उड़ा देता है। जैसे कि मैंने, आप लोग में से कई लोगों को पता होगा कि मेरे भी खुद के ही फैमिली में अभी रिसेंटली कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे। तो हमारा इंश्योरेंस था, लेकिन आप सोचो जितने का बिल आया था, विद इन 1 डे हमारा 1.5 लाख का बिल आया था। तो आप सोचो कि अगर किसी के पास इंश्योरेंस ना हो
कोई एक मिडिल क्लास पर्सन के पास इंश्योरेंस ना हो और उसका एक दिन का एडमिशन का जो फीस है वो अगर मतलब 1.5 लाख रुपए लग जाए, या फिर अगर कोई जो कोई एक ऐसा मेंबर है जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है और उसकी अगर डेथ हो जाती है तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो टर्म इंश्योरेंस आपके डेथ को भी कवर करता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को कवर करता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर से करा लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। बैंक निफ्टी में हमें कैसे करके कल के दिन ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे, ये वाला जो लेवल है ये हमें अपना इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो लेवल है इस लेवल से हम बार बार, ये एरिया बहुत ही बेकार एरिया है, इस एरिया के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड करने का कोई जोन ही नहीं है। लेकिन ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर अगर आपको दिख रहा है कि बार बार हम यहीं से रिजेक्शन लिए हैं, जितने भी आपको ये कैंडल दिख रहे हैं वो इसी एरिया से रिजेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, राइट। तो ये एरिया हमारे लिए कल के लिए बहुत क्रूशल होने वाला है, विच इज 43,960 का लेवल है ये। अगर 43,960 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो हमको कोई हो पाएगा कि हाँ चलो यहाँ से अब थोड़ा अप ट्रेंड, हमें अप ट्रेंडिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 43,960 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो हम क्या करेंगे, कॉल लेंगे। हमारा टारगेट कहाँ तक का रहेगा, इमीडिएट आपको रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, इमीडिएट स्विंग हाई कहाँ दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है। तो ये एरिया हमारा टारगेट रहेगा, 44,060 के आसपास का हमारा जो है वो टारगेट रहेगा, 44,066 के आसपास। तो ये जो लेवल है वो मैं लिख दूंगी, 43,960 के ऊपर हम कॉल लेंगे। नीचे के साइड पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अभी हम एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे चल रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे चल रहा है, बैंक निफ्टी बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। एंड ये वाला एरिया में भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी इसको एक सपोर्ट है। देखो पहले ये जो एरिया है ना 43,850 का लेवल है ये, यहाँ पे पहले हमने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर हमने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ये ब्रेक डाउन दिया, फिर से यहीं पर हम टाइम पास कर रहे थे। तो अभी हम एग्जैक्टली सपोर्ट पे है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो या फिर आपका ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो। तो ये बहुत ही एक क्रूशियल लेवल है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। तो ये सपोर्ट हमारा ब्रेक डाउन कल के दिन कब होगा, जैसे ही 43,870 का लेवल, ये वाला जो लेवल है 800 आई एम सो सॉरी 43,840 का लेवल, जैसे ही ये लेवल टूटेगा, ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है एंड ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ये दोनों सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हम पुट कब लेंगे, जब 43,845 का लेवल टूटेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही लेवल जो है वो मैं आपके लिए स्क्रीन पर लिख दे रही हूँ। और हमारे टारगेट क्या रहेगा, 43,845 का अगर ब्रेकडाउन आता है ना तो हमारा जो टारगेट रहेगा 43,740 के आसपास का रहेगा। तो ये दोनों ही लेवल्स मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, कॉल above 43,960, put below 43,845, ठीक है। तो ये लेवल्स रहेंगे। देखिए ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो तो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मत रखिए। बैंक निफ्टी में 80 टू 100 पॉइंट्स का टारगेट काफी होता है, एंड निफ्टी में अगर आप निकाल पा रहे हो डेली का 40 टू 50 पॉइंट, फिर निफ्टी में भी 40 टू 50 पॉइंट निकाल पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे देखो ना कि आपको मंथली कितना बन रहा है, ऐसे मत देखो कि एक ही दिन में आपको बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना है, तो ऐसा करोगे तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि छोटे टारगेट अचीव करना बहुत ईजी है, और छोटे छोटे टारगेट अचीव करते करते ही आप बहुत बड़ा अमाउंट जमा कर पाओगे, ठीक है। अब हम चलते हैं फिन निफ्टी के ऊपर कि फिन निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है। तो यहाँ पर हम, हाँ, फिन निफ्टी का जो लोग किसी किसी ने पूछा था कि मेरे कोर्स में पायल 10 का ऑफर खत्म हो गया है, तो मैंने अभी लगा दिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि कई लोग हैं जो लोग को लगता है कि कोर्स में वो ऑफर लगा रहना चाहिए, तो मैंने लगाया है। पर ये जो ऑफर है पायल 10 का ऑफर आप यूज कर सकते हो, आपको डिस्काउंट कोड मिल जाएगा, 10% ऑफ है। तो ये अभी ओपन है, आप लोग यहाँ पे एनरोलमेंट कर सकते हो, एंड कोर्स का एक्सेस आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जाकर आपको 5 मॉड्यूल्स मिलेंगे, तो और जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आप एनरोलमेंट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। अच्छा, फिनेंस, फिनेंस के लिए कैसे करके हमें ट्रेड करना है, फिन निफ्टी के लिए। तो फिन निफ्टी के लिए भी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हम अभी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास में, ठीक है।
ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास में है एंड इमीडिएट भी हमारा ये वाला एक सपोर्ट दिख रहा है, ये वाला आपको सपोर्ट दिख रहा होगा। इसके ऊपर हमने बहुत अच्छा रैली दिखाया है, यहाँ से भी हम यहाँ पे अपसाइड मूव दिए। तो ये वाला जो सपोर्ट है ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल है, ये आपका 19,490 का लेवल है। 19,490 का अगर ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट खुला 19,490 का अगर ब्रेकडाउन दे दिया, तो हमारा टारगेट कहाँ कहाँ तक का रहेगा, 19,430 तक का हम यहाँ पे टारगेट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अपसाइड में हमें क्या देखना है कि अपसाइड में ये वाला जो एरिया आप देखो, यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, यहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। पहले हम यहाँ पर सपोर्ट ले रहे थे, राइट, फिर हमें यहाँ पर ही रिजेक्शन देखने को मिला। तो अभी के लिए इमीडिएट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 19,570 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 19,570 के ऊपर अगर फिर निफ्टी निकलेगा तो हमारा ये वाला लेवल हमारा टारगेट रहेगा, जो इमीडिएट स्विंग हाई है, विच इज 19,625 का लेवल। एंड अगर उसके ऊपर भी निकलेगा तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 19,700 के आसपास में रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही लेवल्स जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 19,570, 19,570 अबव, और यहाँ पर आपका है 19,490 बिलो, 19,490 बिलो। जिस साइड भी मार्केट मूव दे आप उस साइड का यहाँ पर फिन निफ्टी में ट्रेड ले सकते हो, ओके। बाकी टेलीग्राम चैनल में अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो कर लीजिएगा, फ्री फॉर ऑल चैनल है, लोग यही सब चीज़ों के पैसे लेते हैं, मैं फ्री में आप लोगों को ट्रेड अपडेट्स देती हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस का भी लिंक मिल जाएगा एंड मेरे कोर्स का भी लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच।